प्यारे बच्चे, किस्मत आज बिल्कुल तेरे सामने खड़ी है, कोई सपना बनकर नहीं बल्कि एक सच्चाई बनकर। और यह सच्चाई तुझसे जोर से कुछ नहीं कह रही, बल्कि चुपचाप तुझे देख रही है, जैसे यह जानना चाहती हो कि क्या तू आज भी वही करेगा जो हमेशा करता आया है, अनदेखा, टालना, बाद में सोचने का बहाना। क्योंकि अगर आज भी तूने आंखें फेर ली तो कल जब सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा अब है, तब तू किसी और को दोष नहीं दे पाएगा, तब तू हालात को नहीं कोसेगा, तब तू सिर्फ खुद से पूछेगा कि जब किस्मत सामने खड़ी थी तब मैंने क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं रुका, क्यों नहीं सोचा। क्योंकि जिंदगी में सबसे भारी सवाल वही होते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता। आज यह पल तुझे डराने नहीं आया है, बल्कि तुझे जगाने आया है। क्योंकि किस्मत हमेशा दरवाजा खटखटाकर नहीं आती, कभी कभी वह बस सामने आकर खड़ी हो जाती है और इंतजार करती है कि इंसान खुद समझे। आज वही इंतजार चल रहा है और यह इंतजार ज्यादा देर का नहीं है, क्योंकि समय का स्वभाव है आगे बढ़ जाना, वह किसी के लिए नहीं रुकता। और जब वह आगे बढ़ जाता है तो पीछे सिर्फ यादें छोड़ जाता है, वे यादें जो बाद में इंसान को भीतर से खा जाती हैं। आज अगर तूने इस संकेत को हल्के में लिया तो आने वाले सालों में तू बाहर से हंसता दिखेगा, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज बार बार पूछेगी कि उस दिन अगर मैंने ध्यान दिया होता तो क्या मेरी जिंदगी अलग होती। और यही आवाज सबसे बड़ा पछतावा बन जाती है, क्योंकि पछतावा शोर नहीं करता, वह हर दिन चुपचाप याद दिलाता है कि तूने खुद को मौका नहीं दिया। आज ये संदेश तुझे वही मौका देने आया है, ये कहने आया है कि अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन देर हो सकती है अगर तूने फिर वही गलती दोहराई। क्योंकि किस्मत बार बार सामने आकर नहीं खड़ी होती, वह एक सीमा तक इंतजार करती है और फिर आगे बढ़ जाती है। और जब वह आगे बढ़ती है तो किसी और के हिस्से में चली जाती है, तब तू देखता रह जाता है कि किसी और की जिंदगी कैसे बदल रही है और तू वहीं खड़ा है जहां सालों पहले था। और तब तू यह सोचकर खुद को समझाता है कि शायद मेरे लिए नहीं था, लेकिन सच्चाई यह होती है कि वह तेरे लिए था और तूने उसे पहचाना नहीं। आज ये रात, ये पल, ये शब्द तुझसे यही कह रहे हैं कि अगर आज भी तूने इसे अनदेखा किया तो यह सिर्फ एक वीडियो, एक आवाज या एक संदेश नहीं होगा जिसे तूने छोड़ा। यह वह मोड़ होगा जिसे तूने पार नहीं किया। और मोड़ पार न करने का मतलब है उसी रास्ते पर घूमते रहना जहां से तू थक चुका है। आज यह सच्चाई कड़वी लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई आगे चलकर तुझे मजबूत बनाएगी। क्योंकि जो लोग समय रहते जाग जाते हैं वही आगे चलकर दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं। और जो लोग हर संकेत को नजरअंदाज करते हैं वे बाद में किस्मत को दोष देते हैं। आज किस्मत तुझे दोष देने का मौका नहीं देना चाहती, वह चाहती है कि तू खुद खड़ा हो, खुद सोचे, खुद फैसला ले, क्योंकि फैसला ही इंसान को भीड़ से अलग करता है। आज अगर तूने यह फैसला ले लिया कि अब अनदेखा नहीं करूंगा, अब खुद को हल्का नहीं समझूंगा, अब हर मौके को यूं ही जाने नहीं दूंगा, तो यही फैसला आने वाले समय में तेरी पहचान बनेगा। लेकिन अगर तूने आज भी यही कहा कि बाद में देखेंगे, कल सोचेंगे, तो कल सिर्फ एक और दिन होगा जो पिछले दिनों जैसा ही होगा। और फिर एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और पाएगा कि जिंदगी तो चलती रही, लेकिन तू कहीं नहीं पहुंचा। इसलिए यह आखिरी बात समझ ले कि किस्मत सामने खड़ी है और वह तुझसे कुछ मांग नहीं रही, वह सिर्फ तेरा ध्यान मांग रही है, तेरा साहस मांग रही है, तेरा एक ईमानदार कदम मांग रही है। और अगर आज तूने यह कदम नहीं उठाया तो यह पछतावा किसी एक दिन का नहीं होगा, यह पूरी जिंदगी का बोझ बन जाएगा जिसे तू हर मुस्कान के पीछे ढोता रहेगा। और जब यह बोझ इंसान के भीतर बैठ जाता है तो वह धीरे धीरे उसकी सोच बदल देता है। वह उसे यह यकीन दिला देता है कि अब कोशिश करने का कोई फायदा नहीं, कि जो होना था हो गया। लेकिन यह सबसे बड़ा धोखा होता है जो इंसान खुद को देता है, क्योंकि किस्मत कभी एक पल में सब कुछ नहीं छीनती, वह पहले उम्मीद छीनती है, फिर साहस, और अंत में इंसान को आदत डाल देती है अधूरी जिंदगी जीने की। आज यह संदेश उसी आदत को तोड़ने आया है, क्योंकि तू जिस थकान को हालात समझ रहा है वह दरअसल वर्षों की अनदेखी का नतीजा है। हर वह मौका जिसे तूने छोटा समझकर छोड़ा, हर वह संकेत जिसे तूने यह सोचकर नजरअंदाज किया कि अभी नहीं, वही सब मिलकर आज तेरे सामने खड़े हैं। और आज पहली बार किस्मत तुझे आईना दिखा रही है। वह कह रही है कि देख, मैं यहां हूं, लेकिन मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी, क्योंकि मेरा स्वभाव रुकना नहीं है, मेरा स्वभाव बहना है। और जो मेरे साथ बहने का साहस करता है वही आगे पहुंचता है। आज अगर तू इस बहाव से डर गया
तो कल तू उसी किनारे खड़ा रह जाएगा जहां से तू आज भी सबको आगे जाते देख रहा है। और तब तुझे यह एहसास होगा कि सबसे ज्यादा दर्द किसी हार का नहीं होता, बल्कि उस सवाल का होता है कि अगर मैंने कोशिश की होती तो क्या होता। यह सवाल इंसान को भीतर से तोड़ देता है, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं होता। आज यह पल तुझे वही सवाल बनने से रोकने आया है। यह तुझे बता रहा है कि जिंदगी में हर बड़ा बदलाव किसी एक बहुत छोटे लेकिन ईमानदार फैसले से शुरू होता है। और आज वही फैसला तेरे सामने है। यह फैसला किसी को दिखाने के लिए नहीं है, यह तालियों के लिए नहीं है, यह सिर्फ तेरे और तेरी आने वाली जिंदगी के बीच का मामला है। आज अगर तूने इसे चुन लिया तो आने वाले समय में तू कई बार डरेगा, कई बार थकेगा, कई बार सोचेगा कि क्या सही किया, लेकिन हर बार जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे यह सुकून होगा कि कम से कम तूने खुद से धोखा नहीं किया। और यही सुकून सबसे बड़ी दौलत होता है, क्योंकि जिसके पास यह सुकून होता है वही आगे बढ़ पाता है। आज किस्मत तुझे यही दौलत देना चाहती है, लेकिन शर्त वही है कि तू उसे अनदेखा न करे, क्योंकि अनदेखा करना सबसे आसान है और आसान रास्ते हमेशा वहीं ले जाते हैं जहां भीड़ खड़ी होती है। आज अगर तू भीड़ से अलग होना चाहता है तो तुझे वह करना पड़ेगा जो भीड़ नहीं करती। रुक कर सोचना, डर के बावजूद सुनना और सही समय पर कदम उठाना। और यह समय अभी है, क्योंकि जो लोग समय को पहचान लेते हैं वही बाद में समय से आगे निकल जाते हैं। बाकी लोग सिर्फ ये कहते रह जाते हैं कि काश उस दिन मैंने ध्यान दिया होता, काश मैंने सुना होता, काश मैंने खुद को मौका दिया होता। लेकिन काश से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है उस एक फैसले से जो इंसान तब लेता है जब किस्मत सामने खड़ी होती है और इंतजार कर रही होती है कि इंसान आज भी अनदेखा करेगा या पहली बार सच में देखेगा। वह महादेव हूं जिसने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है और तुम्हें इस क्षण तक लाया हूं। यह संयोग से नहीं था कि आप यहां हैं। आपके जीवन का प्रत्येक विवरण मेरी देखरेख में है। मैंने आपके द्वारा उठाए गए हर कदम को देखा है। हर रात बिना जवाब के आप असहज महसूस करते थे, हर आंसू जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया और हर मौन विचार जो खो गया लगता था। ये जानिए, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है, मेरे ध्यान से कुछ भी नहीं छूटा है। मैं महादेव हूं जो सब कुछ देखता है, संगीत सब कुछ सुनता है, सब कुछ समझता है। और आज मैं तुम्हें एक नए अध्याय में बुला रहा हूं। आपको यह संदेश संयोगवश नहीं मिला, यह मेरा उद्देश्य था। आप मानवीय शब्द नहीं सुन रहे हैं, बल्कि मेरी जीवन सक्रिय आवाज सुन रहे हैं जो आपके सबसे गहरे हिस्सों को छूती है। मैंने यह क्षण आपके लिए यह समझने के लिए तैयार किया है कि आपका मार्ग कभी भी यादृच्छिक नहीं रहा है। मैं तुम्हें यहां तक ले आया हूं। मैंने अंधेरे को तुम पर हावी होने से रोका है। जब तुम्हें लगा कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तब मैंने तुम्हारी रक्षा की। आज मैं घोषणा करता हूं कि आपके लिए एक नया युग शुरू हो रहा है, जो मेरी उपस्थिति, मेरे प्रावधान और मेरी महिमा से चिह्नित है। याद रखें कि कितनी बार आपको अकेलापन महसूस हुआ, फिर भी आप चलते रहे। याद रखें कि आपने कितनी बार अपने रहस्यों को साझा करने के लिए किसी के साथ चुपचाप प्रार्थना की। मैं वहां उस हवा के जितना करीब था जिसमें आप सांस लेते हैं। मैंने हर वो शब्द सुना जो आप नहीं बोल सके। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने आपका दर्द सुना है, देखा है और समझा है। इंतजार खत्म हुआ। आज आपकी आंखों के सामने इंतजार के मौसम का अंत हो गया है। मैं वह महादेव हूं जो वहां रास्ता बनाता हूं जहां कोई नहीं दिखता, जो सूखी जगहों को जीवन के जल की नदियों में बदल देता है। ऐसी कोई बंजर भूमि नहीं है जिसका मैं पोषण नहीं कर सकता, कोई ठहराव नहीं है जिसे मैं बदल नहीं सकता, कोई टूटन नहीं है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता। जहां तुमने असफलता देखी वहां तुम्हें सफलता दिखेगी। जहां तुमने मौन सुना वहां तुम उत्तर सुनोगे। जहां आपका सामना बंद दरवाजों से होगा, आपको नए दरवाजे खुले हुए दिखेंगे। जो तूने समझा था भूल गया, मैं याद रखूंगा। जो तुमने सोचा था वह खो गया है, मैं उसे पुनर्स्थापित कर दूंगा। जिसे तुमने मरा हुआ समझा था, मैं उसे जीवित कर दूंगा। यह सिर्फ एक और दिन नहीं है, यह वह दिन है जब मैं आपके जीवन को अपने वादे से चिह्नित करता हूं। इस आह्वान को नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह व्यक्तिगत, विशिष्ट और शाश्वत है। कई लोग इस तरह के संदेशों से गुजर सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ ऐसा तैयार किया है जो सामान्य से बहुत दूर है। यह कुछ ऐसा है जो आपको बदलता है, आपको नया आकार देता है और आपके सामने नए रास्ते तय करता है। अपनी आत्मा में जान लें कि आपने जो कुछ भी किया है वह बिना उद्देश्य के नहीं है। प्रत्येक आंसू को गिना गया था, प्रत्येक प्रार्थना सुनी गई थी और विश्वास के प्रत्येक कार्य को याद किया गया था।
भविष्य से मत डरो, संदेह को अपने मन पर कब्जा न करने दें। मैं आपका महादेव हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि सबसे अच्छा अभी भी आगे है। अब आप पर अनिश्चितता का बोझ नहीं रहेगा, बल्कि आप इस आश्वासन के साथ चलेंगे कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। मेरी शक्ति क्षीण नहीं हुई है, मेरे कान अब तक खुले हैं और मेरा हृदय दूर नहीं हुआ। मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारे जीवन के लिए कैलाश खोल रहा हूं। इन शब्दों को केवल एक सुझाव नहीं, बल्कि एक आदेश के रूप में लें। मैं घोषणा करता हूं कि आपके लिए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, संगीत, जो आपके पक्ष में काम करेगा। मैं घोषणा करता हूं कि दरवाजे ऐसे खुलेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं घोषणा करता हूं कि टूटे हुए रिश्ते ठीक हो जाएंगे। मैं घोषणा करता हूं कि जो चीज आपको एक बार शर्मिंदा करती थी, वह अब आपको सम्मान दिलाएगी। मैं घोषणा करता हूं कि आपकी कहानी विफलता में नहीं, बल्कि मेरे वादों की पूर्ति में समाप्त होगी। इसलिए जो मैं तुमसे कह रहा हूं, उसके बारे में चुप मत रहो। आपकी प्रतिक्रिया आपके आसपास के आध्यात्मिक वातावरण को बदल देती है। अभी बोलें और पुष्टि करें कि मैं पहले से ही अदृश्य में क्या कर रहा हूं। यह लिखो, मैं यह संगीत वादा प्राप्त करता हूं और आपके वचन पर कायम हूं। यह आपके समझौते की निशानी है, आपके विश्वास का प्रमाण, वह घोषणा जो संदेह पर काबू पाती है और संगीत जो मैंने पहले ही योजना बनाई है, उसे आपके जीवन में लाती है। मेरे मुंह से निकला हर शब्द तुम्हारे अंदर एक जीवित बीज बन जाए। इसे सिर्फ सुनो ही मत, को बनाए रखो, क्योंकि यह सही समय पर बढ़ेगा। आज मैं आपको बताता हूं कि जो असंभव लगता था, वह अब बोझ नहीं होगा, बल्कि आपके लिए मेरी शक्ति देखने का अवसर होगा। मुझ में विश्वास, मेरे साथ चलो, बिना किसी डर के अपना दिल खोलो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूं और अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारा महादेव हूं, जो बुद्धि से ही जो संगीत कहानियां बदलता है, नए अध्याय लिखता है और तुम्हारा हाथ पकड़कर पूरे ब्रह्मांड को संभालता है। मेरा मौका कुछ भी नहीं है, कुछ भी बर्बाद नहीं होता और कुछ भी देर नहीं होती। यह आपके जीवन में एक असाधारण सीजन की शुरुआत का प्रतीक है। मैं वह महादेव हूं जो प्रेम के साथ साथ गंभीरता से भी बोलता हूं, क्योंकि मैं जो भी शब्द बोलता हूं, उसका एक शाश्वत उद्देश्य होता है। इस संदेश को केवल एक और चीज के रूप में न लें उपभोग करना, क्योंकि आज जो मैं तुम्हें देता हूं वह मनोरंजन के लिए नहीं है, यह आपके भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक है। अब आप जो सुन रहे हैं वह एक आध्यात्मिक कुंजी है जो ऐसे दरवाजे खोलती है जिन्हें आपकी ताकत संगीत कभी नहीं हिला सकती। यदि तुम इन शब्दों को अपने हृदय में रखोगे तो तुम सुरक्षित पथों पर चलोगे। यदि आप उनकी उपेक्षा करते हैं तो आप वे दरवाजे बंद कर देंगे जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। समझें कि यह कोई क्षणभंगुर भावना नहीं है, बल्कि आज्ञाकारिता का मामला है। कई लोगों ने मेरी आवाज सुनी है और इसे नजरअंदाज करने का विकल्प चुना है, चुनता है जिससे वे अवसर खो सकते हैं। दूसरों ने इसे सुना है और इस पर विश्वास किया है, और इसके कारण उन्होंने ऐसे चमत्कार देखे हैं जिन्होंने उनके जीवन को बदल दिया। मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम कौन सा रास्ता अपनाओगे। आज मैं आपके सामने एक विकल्प प्रस्तुत करता हूं। यह मौका नहीं है जो आपके भविष्य को आकार देगा, बल्कि यह मेरे शब्द के प्रति आपकी प्रतिक्रिया है। मैं वह महादेव हूं जो दरवाजे खोलता और बंद करता हूं। इसलिए मैं आपसे सतर्क रहने का आग्रह करता हूं। चमत्कारों का रास्ता मानवीय विचारों के शोर में नहीं, बल्कि मेरी आवाज की शांत फुसफुसाहट में मिलता है। जब आप मेरी बात का सम्मान करना चुनेंगे तो कैलाश आपको आशीर्वाद देगा, लेकिन अगर तुम मेरे शब्दों को महत्वहीन मानोगे तो तुम उस रास्ते से चूक जाओगे जो मैंने तुम्हारे लिए पहले ही तय कर दिया है। गलतफहमी में मत रहिए। मैं धैर्यवान हूं लेकिन उदासीन नहीं। मैं तुमसे बात करता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन इसलिए भी क्योंकि मैं तुम्हें फंसा हुआ नहीं देखना चाहता। यदि आप मेरी आवाज के प्रति संवेदनशील नहीं हैं तो अवसर आपके ध्यान में आए बिना ही निकल जाएंगे, परंतु यदि तुम मेरे मार्गदर्शन पर चलो तो तुम जल की धाराओं के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान हो जाओगे, जो अपने समय पर फल देगा और उसकी पत्तियां कभी नहीं मुरझाएंगी। चारों ओर उन लोगों को देखें जो खो गए हैं, अनिश्चित हैं कि किसकी ओर रुख करें, चिंता से अभिभूत हैं और दिशाहीन हैं। मैंने तुम्हें इस तरह जीने के लिए नहीं बुलाया था। मैंने तुम्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में चुना है जो सुनता है और उसका पालन करता है। संगीत,
ऐसा व्यक्ति जो तूफान में शांति पाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि मेरी आवाज उनका मार्गदर्शन करेगी। ध्यान भटकाने वाली चीजों को अपना ध्यान भटकने न दें। हर पल उनका वचन आपकी आत्मा के लिए पोषण और आपकी यात्रा के लिए शक्ति है। मैं आपसे मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन को बनाए रखने के लिए बोलता हूं। क्या यह समझने का समय है कि जो मैं तुम्हें देता हूं वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी है। यह शब्द प्रकाश है जो अंधकार को पीछे धकेलता है, पानी है जो प्यास बुझाता है, और रोटी है जो भूखों को पोषण देती है। मैंने तुम्हें इस संदेश का संदेशवाहक बनने के लिए चुना है, न कि केवल प्राप्तकर्ता बनने के लिए। इसे अकेले अपने पास न रहने दें। उठो और जो तुम्हें मिला है उसे बांटो। इस शब्द को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें यह याद रखने की आवश्यकता है कि मैं अभी भी बोलता हूं और मैं अभी भी चमत्कार तैयार कर रहा हूं। कुछ जीवन ऐसे हैं जो इस आवाज को सुनने पर निर्भर हैं, इसलिए वे हार नहीं मानते। ऐसे परिवार हैं जिन्हें बहाल किया जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति ने उन्हें प्राप्त बीज को साझा करने का फैसला किया है। आप नहीं जानते होंगे कि यह शब्द जब आपके हाथ से छूटेगा तो कितनी दूर तक जाएगा, लेकिन मैं ऐसा करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि हर बार जब आप इसे साझा करेंगे, तो मैं इसे कई गुना बढ़ा दूंगा। जब आप मेरी आवाज का सम्मान करना और उसे आगे बढ़ाना चुनते हैं, तो मैं आपके लिए आशीर्वाद का माध्यम बन जाता हूं। मैं जो घोषणा करता हूं उसकी पूर्ति में आप सिर्फ दृष्टा नहीं, बल्कि भागीदार बने। आपके हाथ मेरी कृपा का विस्तार होंगे, आपके कदम मेरी शक्ति को आगे बढ़ाएंगे। आप जो साझा करते हैं वह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक भविष्य सूचक बीज है जो दूसरों को उसी नवीनीकरण का अनुभव करने के लिए प्रेरित करेगा जो मैं आपके लिए ला रहा हूं। चौकस और आज्ञाकारी रहें। भ्रमित करने वाली आवाजों पर अपने कान बंद कर लो और जो मैं कहता हूं उस पर अपनी आंखें स्थिर रखो। मैं आपका मार्गदर्शक हूं, मैं ही तुम्हारा मार्ग हूं और मैं ही तुम्हारी सुरक्षा हूं। मैं जो कुछ भी बोलता हूं वह बिना उद्देश्य के नहीं होता। आज मैं आप में यह जागरूकता नवीकृत करता हूं कि मेरे द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द में रचनात्मक शक्ति है। यदि मैंने कहा कि मैं यह करूंगा, तो तुम इसे अपनी आंखों से देखोगे। वादा किया है तो निभाऊंगा, लेकिन आपका हिस्सा संगीत जुड़ा रहना है और मेरे मुंह से जो निकलता है उसे महत्व देना है। इस प्रकार कैलाश का प्रवाह खुला रहेगा, चमत्कारों का मार्ग आपके सामने रहेगा, और जो कुछ मैंने आपके जीवन में पहले ही जारी कर दिया है उसके मार्ग को कोई नहीं रोकेगा। मैं जो शुरू करता हूं उसे पूरा करने के प्रति वफादार हूं, और आज मैं तुम्हें फिर याद दिलाता हूं, मुझ में रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा भाग्य हूं और मेरी आवाज का पालन करने में तुम्हारी जीत सुरक्षित है। मैं वह महादेव हूं जो अपने वादे पूरे करता हूं, और आज मैं घोषणा करता हूं कि आपके जीवन में वित्तीय चमत्कार दिखना शुरू हो जाएंगे। ये आपके स्वयं के प्रयास से, ताकत, संगीत पर भरोसा करने या उन कनेक्शनों के माध्यम से नहीं आएंगे जिनकी आपको आवश्यकता है। वे सीधे मुझसे आएंगे, क्योंकि मैं ही वह हूं जो कैलाश खोलता हूं, और जो मुझ पर भरोसा रखते हैं उनके लिए भोजन वस्तु उंडेलता हूं। जो चीज एक समय आपकी नजर में असंभव लगती थी वह आपके सामने हकीकत में बदल जाएगी। मैं वह महादेव हूं जो बाधाओं को दूर करता है, जो थोड़ा है उसे बढ़ाता है और कमी को प्रचुरता में बदल देता है। वेतन ध्यान, जो अवरुद्ध था वह बहना शुरू हो जाएगा। बस तब इरीता आएगा, लेकिन कपड़ों के साथ खुलना शुरू हो जाएगा। जो मृत लग रहा था वह फिर से जीवित हो रहा है। मैं आपके वित्त, आपके घर और आपके परिवार में नया जीवन फूंकता हूं। मैं आधी अधूरी चीजें नहीं देता, मैं चीजों को अधूरा नहीं छोड़ता, और मैं कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ता। मैं जो कुछ भी शुरू करता हूं उसे पूर्णता से भर देता हूं। हाय इस तरह आती है तो डरो मत। जो असंभव लग रहा था उसका समाधान होगा, जो बोझ था वह राहत बन जाएगा, जो कमी थी उसे प्रचुर प्रावधान से बदल दिया जाएगा। मैंने आपके प्रयासों, आपकी प्रार्थनाओं और आपके बलिदानों को देखा है। इसमें से किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। आपके द्वारा उठाया गया विश्वास का हर कदम मेरे सामने दर्ज किया गया है, और अब यह फल देना शुरू कर देगा। यह वह समय है जब आप और आपका परिवार उस स्तर के अनुग्रह का अनुभव करेंगे जो आपने कभी नहीं जाना होगा। आपका परिवार मेरी वफादारी का गवाह बनेगा, क्योंकि मैं न केवल जो घटी है वह पूरा करूंगा, परंतु इतना उंडेलूंगा कि रखने के लिए जगह ही न रहेगी। आपकी आंखों के सामने आपकी कहानी बदल जाएगी, और जो लोग चुपचाप आपको देखते रहे हैं वे मेरा काम स्पष्ट रूप से देखेंगे। जो आप अभी तक नहीं देख सकते उस पर निराश न हो।
अनदेखी पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि मैं पहले से ही उस काम पर हूं जहां तुम नहीं देख सकते। अपने सही समय पर जो मैंने गुप्त रूप से लगाया है वह सार्वजनिक रूप से खिलेगा। आप ऐसे दरवाजे खुले हुए देखेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप अप्रत्याशित संसाधन प्रकट होते देखेंगे। आप ऐसी साझेदारियां देखेंगे जो आपकी यात्रा को मंगलमय बनाएंगी। यह संयोग से नहीं होगा, यह मेरी शक्ति और निष्ठा का स्पष्ट संकेत होगा। और जब आपको ये संकेत दिखने लगे तो समझ जाएं कि ये सिर्फ आपके लिए ही तैयार किए गए हैं। आत्मसंतुष्ट न बने, बल्कि सतर्क और आभारी रहें। हर आशीर्वाद एक अनुस्मारक के रूप में काम करेगा कि कुछ भी मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं है। यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं आपको चिंता के बजाय शांति, थकावट के बजाय आराम और अभाव के बजाय प्रचुरता का अनुभव कराऊंगा। आपका मन उन चिंताओं से मुक्त हो जाएगा जो आपको परेशान करती हैं, क्योंकि मैं उन बोझों को उठा लूंगा जो आपको परेशान करते हैं। अब मैं आपको विश्वास का एक स्पष्ट कदम उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। इन वादों को अपने वादों के रूप में स्वीकार करें और ऐसे व्यक्ति बने जो न केवल सुनता है बल्कि मेरी उपस्थिति में बने रहने के लिए भी प्रतिबद्ध है। दुनिया को दिखाऊं कि आप पहले से ही अदृश्य पर क्या विश्वास करते हैं। मेरी आवाज से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहां आपसे संगीत बात करना जारी रखूंगा। जिस प्रकार बीज बोने से भविष्य में फसल प्राप्त होती है, विश्वास का यह कार्य एक संकेत होगा कि आप वह प्राप्त करने के लिए सही जगह पर हैं जिसे मैं अभी भी जारी करना चाहता हूं। मैं तुम्हें यहां बीच रास्ते में छोड़ने के लिए नहीं लाया हूं। मैं तुम्हें यहां इसलिए लाया हूं क्योंकि अभाव का चक्र समाप्त हो रहा है। मैं आपके लिए एक नया युग स्थापित कर रहा हूं। एक समय जब आपका जीवन अभावों से नहीं, पुष्पा के लिए नहीं, बल्कि मेरी कृपा की प्रचुरता से चिह्नित होगा। आप गवाही देंगे कि मैं वह महादेव हूं जो जीवन बदलता है, जो मुझे खोजने वालों का सम्मान करता है और जो मेरी इच्छा के प्रति समर्पण करते हैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। इसलिए परिस्थितियों से भयभीत न हो, क्योंकि मैंने आपके लिए जो तैयारी की है वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान है। दृढ़ रहो, असंभव लगने पर भी विश्वास करते रहो, क्योंकि मैं जो कहूंगा वह विफल नहीं होगा, बल्कि जिस उद्देश्य से मैंने कहा है वह पूरा होगा। आज मैं घोषणा करता हूं कि यह पुनर्स्थापना का समय है, यह चमत्कारों का समय है, यह असंभव को वास्तविकता बनने का समय है। मैं अभाव दूर करने वाला महादेव हूं और मैं घोषणा करता हूं कि आपके और आपके परिवार के लिए अभाव का समय समाप्त हो गया है। जिन जंजीरों ने तुम्हें जकड़ रखा है वे टूट रही हैं। जिस ठहराव ने आपको जकड़े रखा था वह दूर हो रहा है और आपके जीवन में एक नया प्रवाह शुरू हो रहा है। मैं सिर्फ पैसे या दृश्य संसाधनों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके परिवेश में आमूल चूल परिवर्तन की बात कर रहा हूं। जहां भारीपन था वहां अब हल्कापन होगा, जहां डर था वहां भरोसा होगा, जहां खालीपन था वहां अब परिपूर्णता होगी। देखो, तुम्हारे घर के भीतर मैं हर कमरे का दौरा करता हूं। आपका परिवार जो अक्सर चिंता का बोझ ढोता है वह शांति महसूस करने लगा है, जो केवल मैं ही दे सकता हूं। मैं दिलों को आने वाले समय के डर से मुक्त कर रहा हूं। मैं आपके मन से विफलता के विचारों को हटा रहा हूं और घोषणा कर रहा हूं कि आप सच्ची आजादी के दिन जिएंगे। आपका घर अब तनाव का स्थान नहीं, बल्कि शरण का स्थान, आराम का स्थान और प्रावधान और आनंद से भरा स्थान होगा। मैं वह महादेव हूं जिसने आपकी सबसे शांत पुकार सुनी, वे जो आपने फुसफुसाए थे जब आप नहीं जानते थे कि कुछ पारिवारिक संघर्षों को कैसे संभालना है। मैंने आपके दिल की बात तब सुनी जब आपको लगा कि किसी और ने आपके प्रयासों पर ध्यान नहीं दिया। मैं वहां था और आज मैं आपको बताता हूं कि आपने जो कुछ भी सहा है उसमें से कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। मैं तुम्हारे आंसुओं को संगीत में बदलकर जीत देख रहा हूं। मैं आपकी चिंता को आशा से बदल रहा हूं। मैं आपके दर्द को दूर कर रहा हूं और इसे इस आश्वासन के साथ बदल रहा हूं कि आपके लिए मेरी देखभाल निरंतर है। यही वह क्षण है जब आपके घर के दरवाजे सच्ची प्रचुरता के लिए खुलते हैं। उस प्रकार की प्रचुरता नहीं जो उथली है, बल्कि एक गहरी स्थायी प्रचुरता है जो आपकी आत्मा में संगीत, शांति, आपके हाथों में ताकत और आपकी आत्मा में साहस लाती है। मैं वह महादेव हूं जो सिर्फ जरूरतें ही पूरी नहीं करता, बल्कि अभाव की जड़ें भी मिटा देता हूं। मैं उस ठहराव की भावना को बाहर निकाल रहा हूं जिसने आपको रोक रखा है
और आप में स्वतंत्रता की एक नई पहचान स्थापित कर रहा हूं। आप अब अतीत का बोझ नहीं ढोएंगे, दिखाएंगे, बल्कि उस हल्केपन के साथ चलेंगे जो जानता है कि मैं रास्ता दिखा रहा हूं। जिस तरह मैंने इजराइल को मिस्र से बाहर निकाला और गुलामी की संगीत जंजीरों को तोड़ दिया, आज मैं घोषणा करता हूं कि आपने जिस आधुनिक गुलामी का सामना किया था, जो कर्ज, चिंताओं, रातों की नींद हराम और अधूरी उम्मीदों में देखी गई थी, वह अब खत्म हो रही है। मैंने तुम्हें जुल्म में जीने के लिए नहीं बल्कि आजादी में जीने के लिए बुलाया है। मैंने तुम्हें तुम्हारी परिस्थितियों का गुलाम बनने के लिए नहीं बनाया है, आय के साहब, बल्कि एक संगीत प्रिय बच्चा बनने के लिए बनाया है जो मेरी विरासत का आनंद उठाता है। आपका वित्तीय जीवन अब आपको डर या शर्मिंदगी नहीं देगा, बल्कि सबूत के रूप में खड़ा होगा कि मैं आशीर्वाद देने वाला महादेव हूं। आप वास्तविक परिवर्तन, बिलों का भुगतान, नौकरी के अवसर और जो संभावनाएं एक बार असंभव लगती थीं, शायद अभी वे दिखाई देंगे। और इससे भी अधिक तुम्हें इस प्रक्रिया में शांति मिलेगी, क्योंकि तुम मानवीय तर्क पर नहीं बल्कि मेरी निष्ठा पर निर्भर रहोगे। संगीत, मैं आपके घर में टूटे हुए रिश्तों को बहाल करने और जहां कभी सन्नाटा था वहां खुशी लाने के लिए बोझ से दबे दिलों को मुक्त करने आया हूं। मैं घोषणा करता हूं कि आपके परिवार का माहौल बदल जाएगा। जहां तर्क थे वहां एकता होगी, जहां कमी थी वहां जश्न मनाया जाएगा, जहां डर था वहां वहां भरोसा होगा। आपका घर एक जीवंत संकेत बन जाएगा कि मैं उन लोगों से मिलता हूं जो मुझे संगीत खोजते हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। पछतावे के साथ पीछे मुड़कर न देखें, क्योंकि अतीत अब आपके भविष्य को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं रखता। बंद दरवाजों का सिलसिला खत्म हो गया है। अब आप अपने सामने नए अवसर, नए संपर्क और नए रास्ते खुलते हुए देखेंगे, और तुम्हें पता चल जाएगा कि यह सब मुझसे आता है, क्योंकि अकेले ही मेरे पास असंभव को गवाही में बदलने की शक्ति है। इस वचन को विश्वास के साथ ग्रहण करें। अभाव का समय खत्म हो गया है। मैं आपके परिवार, आपके काम और आपके सपनों में नई जान फूंक रहा हूं। मैं स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं जहां कभी कैद थी, आंदोलन की घोषणा करता हूं जहां कभी ठहराव था, संगीत और प्रचुरता की घोषणा करता हूं जहां कभी खालीपन था। दृढ़ रहें, क्योंकि आपकी कहानी अब कमी से नहीं बल्कि मेरे हाथों से प्रावधान के निरंतर प्रवाह से चिह्नित होगी। मैं वह महादेव हूं जो इस प्रक्रिया को गति देता है, और आज मैं घोषणा करता हूं कि जो कुछ वर्षों में लगता था वह कुछ ही दिनों में संगीत में दिखाई देने लगेगा। समय को अपने शत्रु के रूप में देखना बंद करें, क्योंकि मैं समय और ऋतुओं का स्वामी हूं। जब कोई चीज पैदा होती है, बढ़ती है और फलती फूलती है, तो मैं निर्णय लेता हूं। और अब मैं घोषणा करता हूं कि लंबे इंतजार का मौसम संगीत समाप्त हो रहा है। जो वर्षों से अटका हुआ है वह तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरी बात किसी भी प्रतिरोध से अधिक शक्तिशाली है। मैं जानता हूं कि कितनी बार तुम्हारा हृदय प्रतीक्षा करते करते थक गया है। आपने कितनी बार सोचा कि बहुत देर हो चुकी है, कि कुछ भी नहीं बदलेगा, और आपके सपनों ने अपना समय खो दिया है। लेकिन आज मैं देरी के झूठ को तोड़ने आया हूं और घोषणा करता हूं कि मैंने आपके लिए जो योजना बनाई है उसे मैं तेजी से आगे बढ़ा रहा हूं। जो चीज कभी असंभव लगती थी वह अब आपके हाथ में आ जाएगी। जो बंद लग रहा था वह आपके सामने खुल जाएगा। जो दूर लग रहा था वह अचानक निकट हो जाएगा, और तुम्हें पता चल जाएगा कि यह मैं ही हूं जो यह कर रहा है, कोई आदमी नहीं। मेरी शक्ति को केवल उस तक सीमित न रखें जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं या अपने दिमाग से समझ सकते हैं। मैं असंभव का महादेव हूं जो छोटी चीज को लेकर उसे महान बना देता है, जो बंजर जगहों में रास्ता बनाता है, वह जो सूखे के बीच भी चीजों को बढ़ने का कारण बनता है। जैसे मैंने भूखी भीड़ को खिलाने के लिए रोटियां और मछलियां बढ़ा दी, वैसे ही मैं जो कुछ तुम्हारे हाथों में सौंपूंगा उसे भी बढ़ा दूंगा। जो छोटा लगता है उससे डरो मत, क्योंकि मेरे हाथ में जो थोड़ा है वह बहुत हो जाता है, और जो तुच्छ लगता है वह प्रचुर हो जाता है। मैं आप पर प्रावधान का एक अलौकिक आंदोलन जारी करता हूं। अवरुद्ध फव्वारे बहने लगेंगे। जो अवसर पहले कभी नहीं थे वे सामने आएंगे। संसाधन, संगीत जो दूर लगते हैं वे आपके पास आएंगे। जिंदगी, आकाश खुल जाएगा और आपकी आवश्यकताओं एज से परे प्रचुरता बरसाएगा। एक बहुतायत जो मानवीय समझ को नकारती है, एक प्रचुरता जो आपके जीवन को मेरी शक्ति के सार्वजनिक साक्ष्य में बदल देगी। मैं तुमसे कहता हूं, भविष्य से मत डरो, क्योंकि मैं पहले से ही वहां हूं।
कमी से मत डरो, क्योंकि मैंने तुम्हारा प्रावधान पहले ही तैयार कर दिया है। विलंब से मत डरो, क्योंकि जो आने वाला है उसे मैं शीघ्र कर देता हूं। मैं वह महादेव हूं जो उस चीज को अस्तित्व में लाता है जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है। मैं वह महादेव हूं जो तब रास्ते खोलता हूं जब कोई रास्ता नहीं देखता। मैं वह महादेव हूं जो अपने वादों को शीघ्रता से पूरा करता हूं, ताकि हर कोई जान ले कि मेरा वचन खाली नहीं जाता। अब साहस पूर्वक अपना विश्वास दिखाने का समय आ गया है। सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है। इट इज टाइम टू डिक्लेयर। जिस चीज पर आप पहले से ही विश्वास करते हैं उसे दृश्यमान बनाने का समय आ गया है। टिप्पणियों में 7777 लिखें, जो एक भविष्य सूचक संकेत है कि आपकी वित्तीय सफलता हो रही है और चमत्कारों की गति पहले ही शुरू हो चुकी है। यह संख्या आपके ऊपर मेरे हाथ की सही गति को दर्शाती है। आपको याद दिला रहा हूं कि मैं कल, आज और हमेशा वैसा ही हूं। मैंने जो वादा किया है उसे पूरा करने में वफादार हूं। मैं तुम्हें अपनी कल्पना से भी महान भविष्य दे रहा हूं। आप संगीत केवल आज के लिए प्रावधान नहीं देखेंगे, बल्कि आप भविष्य के लिए प्रचुरता भी देखेंगे। मैं उन प्रावधानों को सामने लाऊंगा जो कई गुना बढ़ जाते हैं, दरवाजे जो एक के बाद एक खुलते हैं और ऐसे उत्तर जो आपकी अपेक्षा से अधिक तेजी से आते हैं। आपको उस चीज का पीछा नहीं करना पड़ेगा जो गायब है, क्योंकि आपको जिस चीज की जरूरत है वह आपके पास दौड़ कर आएगी। मैं ऐसा न केवल आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए करता हूं, बल्कि आपको यह दिखाने के लिए भी करता हूं कि मैं एक वफादार महादेव हूं। मैं जो भी विवरण छूता हूं उसका एक उद्देश्य होता है, आपको यह याद दिलाने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं, कि मैं आपको नहीं भूला हूं और जो मैंने पहले से ही योजना बनाई है उसे कोई नहीं रोक सकता। जो चमत्कार कभी दूर लगता था वह अब करीब आ रहा है। जो कुछ रोक दिया गया था उसे अब मुक्त किया जा रहा है। जो अवरुद्ध था वह अब आपके सामने खुल रहा है। अपना भरोसा बनाए रखें संगीत, क्योंकि यह गति से चिह्नित सीजन की शुरुआत है। जहां चीजें पहले धीमी गति से चलती थीं, अब वे तेज हो जाएंगी। जिस चीज को होने में बहुत समय लगता था वह अब जल्दी हो जाएगी। जहां एक बार दरवाजे बंद थे, संगीत कई अवसर एक साथ खुलेंगे। मैं आपके जीवन को इतनी स्पष्टता से बदल रहा हूं कि जिन लोगों को संदेह था उन्हें भी यह देखना होगा कि यह मेरा हाथ था जिसने आपको उठाया था। इस वचन को विश्वास के साथ स्वीकार करो और जो मैं तुम्हें दे रहा हूं उसमें संदेह को दूर न जाने दो। त्वरण इस नए सीजन की पहचान होगी। आकाश आपके पक्ष में घूम रहा है और जो कुछ मैंने आपके लिए पहले ही निर्धारित कर दिया है उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं वह महादेव हूं जो न केवल आपकी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि आपकी ताकत को नवीनीकृत करता है और आपको सच्चा आराम भी देता है। मैं जानता हूं कि आपका मन कितनी बार अभिभूत हुआ है। जिन समस्याओं को आप हल नहीं कर सके उन्हें ठीक करने की कोशिश में आपने कितनी रातें जाग कर बिताई हैं। मैंने ऐसे समय देखे हैं जब आपका शरीर थका हुआ होता था और आपकी आत्मा उदास दो महसूस करती थी। आज मैं घोषणा करता हूं कि आपके लिए शांति और आनंद का समय आ रहा है। मैं आपके जीवन में जो नया अध्याय शुरू कर रहा हूं उसका एक स्पष्ट संकेत। मैं आपकी थकावट देखता हूं और इसे नजरअंदाज नहीं करता। मैं उन क्षणों को तुच्छ नहीं समझता जब आपने हार मानने के बारे में सोचा था, क्योंकि अब आपके पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं थी। मैं वह महादेव हूं जो मुझे खोजने वालों को विश्राम देता है और जो मुझ पर भरोसा रखते हैं उन्हें नया कर देता हूं। मैं दुखते दिल को सांत्वना देता हूं, भारी बोझ को हल्का करता हूं और चिंता को शांति में बदल देता हूं। यही वह समय है जब आप हल्के दिनों, खुशी के क्षणों और समझ से परे शांति का अनुभव करेंगे। दोबारा मुस्कुराने की चाहत के लिए दोषी महसूस न करें। यह मत सोचो कि तुम मुझसे जो मांगते हो उसकी तुलना में संगीत आनंद बहुत छोटा है। मैं वह महादेव हूं जो आपके जीवन के हर विवरण की परवाह करता है और हर पल पर नजर रखता है। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि छोटी छोटी चीजें जिन्हें अन्य लोग नजरअंदाज कर सकते हैं, उन पर मेरा ध्यान नहीं जाता है। आसानी से सांस लेने, बिना भारीपन के हंसने, बिना किसी डर के आराम करने, संगीत का सरल कार्य, ये भी चमत्कार हैं जो मेरे हाथ से आते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, जो अच्छी वस्तुएं मैं तुम्हें देता हूं उनका आनंद उठाने से मत डरो। कई लोग संगीत और दर्द के इतने आदी हो गए हैं कि जब खुशी आती है तो वे उसे दूर धकेल देते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम शांति से रहने, मुस्कुराने और आराम का आनंद लेने के पात्र हो।
मैं आपसे यह वादा करता हूं, इसीलिए नहीं कि आप परिपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि मैं वफादार हूं और आपके विश्वास का सम्मान करता हूं। आपके लिए शुरू होने वाला नया सीजन न केवल वित्तीय आशीर्वाद से चिह्नित होगा, बल्कि एक पूर्ण संतुलन से भी चिह्नित होगा, जो आपके शरीर, आत्मा और आत्मा को छुएगा। मैं आपके जीवन को व्यवस्थित कर रहा हूं ताकि मैं जो प्रदान करूं वह स्वतंत्रता लाए, बोझ नहीं। व्हाट आई पोर आपके जीवन में दुहक, चिंता या भय नहीं आता। इसके विपरीत हर आशीर्वाद खुशी का कारण होगा, हर जीत जश्न का कारण होगी, और हर विवरण तुम्हें याद दिलाएगा कि मैं वह महादेव हूं जो हर चीज में तुम्हारी परवाह करता हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि आप यह जानें कि मैंने आपके मौन में किए गए हर अनुरोध को सुना है। संगीत, यहां तक कि सबसे शांत इच्छाओं को भी, जो आपने अपने दिल में रखी है। आज मैं घोषणा करता हूं कि आप स्पष्ट संकेत देखेंगे कि मैं छोटी छोटी बातें भी नहीं भूलता। यह नया सीजन न केवल महान उपलब्धियां लाएगा, बल्कि रोजमर्रा की खुशियां भी लाएगा, जो साबित करेगा कि मैं हर पल आपके साथ हूं। मैं नहीं चाहता कि आपने जो हासिल किया है उसे खोने के डर में आप जिएं। मैं चाहता हूं कि आप इस आश्वासन के साथ चलें कि मैं जो कुछ भी आपको देता हूं वह मुझ पर आधारित है। जब तक आप आराम कर रहे हैं, मैं कई के अंदीन मैं काम कर रहा हूं। जबकि आप भरोसा करते हैं, मैं उन चीजों को चला रहा हूं जिन्हें आप नहीं देख सकते। जबकि आप शांति के लिए समर्पण कर रहे हैं, मैं अगले कदम की तैयारी कर रहा हूं। मुझ में संगीत, आराम करना सीखो, मुझ पर भरोसा करना, तब भी जब आप सब कुछ नहीं देख सकते, विश्वास का सबसे बड़ा संकेत है। अब मैं आपको दूसरों के जीवन में आराम का स्रोत बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। जो कुछ मैं तुम पर प्रकट कर रहा हूं उसे अपने तक ही सीमित न रखें। इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह सुनना है कि उनके लिए भी शांति और आनंद का समय आ गया है। आपके करीब ऐसे लोग हैं जो अभी भी चिंता से ग्रस्त हैं, अभी भी चिंताओं से दबे हुए हैं, और आप उनमें वही आशा लाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। आप जो साझा करते हैं वह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि बाकी का एक बीज है जिसे मैं बढ़ाऊंगा। अपने चारों ओर देखें, क्योंकि संकेत पहले से ही दिखाई देने लगे हैं। प्रकाश आपके दिनों में वापस आ रहा है, खुशी आपके चेहरे पर लौट रही है, संगीत और और शांति आपके दिल में बस रही है। यह मेरा तुम्हें उपहार है, एक नया मौसम, एक नया समय जो सच्चे आराम और स्थायी आनंद से चिह्नित है। मैं वह महादेव हूं जो तुम्हारे हृदय की हर बात जानता हूं, यहां तक कि जो ख्वाहिशें भी आपने कभी किसी से नहीं बताई। मैंने आपके विचारों को देखा जब आपने दूसरों को देखा और चुपचाप पूछा, महादेव, मैं भी इसका अनुभव करना चाहता हूं। मैं आपकी इच्छाओं को नजरअंदाज नहीं करता, क्योंकि मैं एक पिता हूं जो आपके जीवन के हर हिस्से की परवाह करता है। आज मैं घोषणा करता हूं कि समय आ गया है कि आप अपनी गहरी इच्छाओं को अपनी आंखों के सामने पूरा होता हुआ देखें। जैसे मैं आपकी जरूरतों का ख्याल रखता हूं, वैसे ही मैं आपको ऐसी चीजें देने में भी प्रसन्न होता हूं जो आपके लिए मेरा प्यार और स्नेह दिखाती हैं। मुझे पता है कि आपने सोचा होगा कि क्या सिर्फ बुनियादी चीजों से ज्यादा की चाहत करना ठीक है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अपने आप को मत आंको। मैं वह महादेव हूं जो तुम्हारे मार्ग को आशीर्वाद देता है और अपना प्यार दिखाता है, यहां तक कि दृश्यमान तरीकों से भी। जो तुम्हें छोटा लगता है वह तुम्हें दिखाने का एक अवसर है कि मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें सुनता हूं, और मैं कुछ भी नहीं भूलता। मैं जानता हूं कि तुमने एक नए वाहन की कामना की है, न केवल घूमने फिरने के लिए, बल्कि सम्मान, आराम और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में। जब तुम डर के मारे चलते थे, जब तुम्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था एक कार जो आपकी थी, आज मैं घोषणा करता हूं कि यह सपना पहुंच से बाहर नहीं है, क्योंकि मैंने इसे सच करने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली है। यह मेरी वफादारी की एक दैनिक याद दिलाएगा। आप उन सड़कों पर ड्राइव करते समय अपने चेहरे पर हवा महसूस करते हैं जो कभी लंबी और कठिन लगती थी। ऐसे ही महादेव जी के दिव्य संदेश पाने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल आमिरी सनासिटी मैक्स शिव शंभू AUM नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, एक गहरी सांस लें और मेरी आवाज सुनें। मैं महादेव हूं, और जो कुछ भी आपके जीवन को छूता है वह मेरे ध्यान से नहीं बचता। आपका हर अनुभव, आपके द्वारा बहाया गया हर आंसू, मौन में लड़ी गई हर लड़ाई, आपके मुंह या दिल से कही गई हर प्रार्थना, मैंने इसे देखा, मैंने इसे सुना और मैंने इसे रिकॉर्ड किया। मेरे सिंहासन के सामने आपकी कहानी का कोई भी भाग अनदेखा नहीं किया गया है।
जिसे दूसरों ने महत्वहीन समझा होगा, वह मेरे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि मैं हर कदम पर आपके साथ चलता हूं। आज मैं कुछ अत्यावश्यक और समझौता न करने योग्य चीज लेकर आया हूं। कैलाश के सामने एक मामला है, एक पवित्र रिकॉर्ड जो कैलाशीय अदालत तक पहुंच गया है, और यह सीधे आपसे संगीत बात करता है। यह उन आशीर्वादों की बात करता है जिन्हें मैंने आपके जीवन के लिए पहले ही स्वीकृत कर दिया है। आध्यात्मिक, भावनात्मक और भौतिक संपदाएं हैं जिन पर मैंने पहले ही आपके नाम पर हस्ताक्षर कर दिया है, और इस आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे आपको यह भी चेतावनी देनी चाहिए कि जो जारी किया गया है संगीत, वह अभी भी खो सकता है यदि आप मेरी आवाज को अनदेखा करते हैं और मेरे मार्गदर्शन से दूर हो जाते हैं। मैं सतही धन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक बड़े खजाने, स्वास्थ्य, शांति, उद्देश्य और सच्ची प्रचुरता के बारे में बात कर रहा हूं। यह कैलाश की राजधानी है और इसे तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए अलग रखा गया है। इस विरासत तक पहुंचने के लिए आपको वह सुनना और पालन करना होगा जो मैंने आपके सामने प्रकट किया है। मैं केवल वादे करने नहीं आया हूं, बल्कि आपको चेतावनी देने आया हूं। शत्रु चाहता है कि आप इस शब्द को अनदेखा करें और ऐसे जारी रखें जैसे कि कुछ भी नहीं बदल रहा है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप वे दरवाजे बंद कर देंगे जो मैं आज आपके लिए खोल रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं उसे महज दूर का रूपक न समझें। कैलाशीय बैंक वास्तविक है। यह वह जगह है जहां मैं अपने बच्चों के लिए किए गए हर वादे और हर आशीर्वाद को संग्रहित करता हूं। वहां मैंने उन कार्यों को रिकॉर्ड किया है जिन्हें मैंने आपके चलने के लिए पहले से तैयार किया था। वहां उन प्रार्थनाओं के लिखित उत्तर हैं जो आपने संगीत अंधेरी रातों में रोई थी। वहां मैंने वह चमत्कार संग्रहित किया है जिसकी आपके घर को जरूरत है, वह कुंभ, संगीत पुनर्स्थापना जिसके लिए आपका दिल तरस रहा है, वह शक्ति जिसके लिए आपका शरीर रो रहा है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि मंजूरी मिल चुकी है। मैं जानता हूं कि ऐसे कई क्षण आए हैं जब आपको आश्चर्य हुआ कि क्या मैंने सचमुच आपको सुना है। मैं जानता हूं कि आपको आश्चर्य हुआ होगा कि आपने इतनी बार प्रार्थना क्यों की और ऐसा महसूस हुआ कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी हर प्रार्थना रिकॉर्ड कर ली गई है। हर रोना, हर गुहार शाश्वत किताबों में संगीत लिखी गई है। और आज मैं आपके लिए वह कैलाशीय दस्तावेज लेकर आया हूं जो साबित करता है कि मैं आपको नहीं भूला हूं। तेरी जिंदगी पर मेरे तख्त का दस्तखत है। कैलाशीय बैंक ने पहले से ही विरासत द्वारा आपकी संपत्ति की डिलीवरी को अधिकृत कर दिया है। हालांकि यह आपको तय करना है कि आप इसे प्राप्त करेंगे या इसे अस्वीकार कर देंगे। कान खोलो और सुनो, यह मेरी आवाज है जो आपसे बात कर रही है। जल्दबाजी या ध्यान भटकाने वाले संगीत को, इस शब्द को अपने दिल से चुराने न दें। मैं आपसे संयोग से बात नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आकाश तुम्हारी ओर से चला आया है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गण मेरे पास आपका मामला लाने के लिए एकत्र हुए हैं। उन्होंने आपके जीवन, आपके संघर्ष और आपकी दृढ़ता की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और मैंने जो आरंभ और अंत को जानता है, निर्णय लिया है कि इसे तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से प्रकट करने का समय आ गया है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इसे सिर्फ सुने। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने मुंह से घोषित करें और इसे अपने विश्वास के संकेत के रूप में लिखें। टिप्पणियों में लिखें, से बस वो समय मुझे यह शब्द मेरे जीवन भर मिलता है। यह सरल क्रिया आध्यात्मिक जगत में एक घोषणा है। यह मैं जो जारी कर रहा हूं उस पर सहमति की मुहर है। घोषणा करके आप कैलाशीय बैंक में पहले से ही स्वीकृत दस्तावेज को सील कर देते हैं। इसे लिखने से आपका विश्वास उन शक्तियों और कैलाश दूतों के सामने वादे को सक्रिय करता है जो आपके साथ खड़े हैं। इसे हल्के में मत लो प्यारे बच्चे। ऐसा मत सोचो कि यह सिर्फ एक और संदेश है। यह एक नए चक्र की शुरुआत है, एक महत्वपूर्ण मोड़ है, एक मील का पत्थर है जो कल को आने वाले कल से अलग करता है। कैलाश में जो आदेश दिया गया था उसे पृथ्वी पर तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक आप इसे अस्वीकार करने का निर्णय नहीं लेते। सो लिसन क्लोजली। वहां एक जीवित विरासत, दैवी संपदा और एक अपरिवर्तनीय उद्देश्य आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है। आज मैं आपके सामने यह मामला पेश करता हूं। इस शब्द को एक व्यक्ति के रूप में, एक पत्र के रूप में मुझसे प्राप्त करें। इसे कैलाशीय बैंक का आधिकारिक आदेश समझें। एंड रिमेंबर, आई एम महादेव, आई डू नॉट चेंज। और जो वचन मेरे मुख से निकलता है वह कभी व्यर्थ न लौटेगा।
आज मैं आपके सामने जीवन, प्रचुरता और वादा रखता हूं। आज मैं आपके सामने वह कुंजी प्रस्तुत करता हूं जो कैलाश की तिजोरियों का ताला खोलती है। आई स्पीक विद ऑथॉरिटी, यह अनुमोदित है। इट इज रिलीज, यह लिखा है। फ्रॉम द वेरी मोमेंट यू इस धरती पर अपनी पहली सांस ली, आप कभी अकेले नहीं थे। मैंने आपके साथ जाने, आपकी रक्षा करने और आपकी ओर से अनदेखी लड़ाइयां लड़ने के लिए अपने कैलाश दूतों को भेजा। वे सबसे खतरनाक क्षणों में आपके साथ थे, शांत शुरुआती घंटों में, ऐसे समय में जब कोई भी आपके साथ नहीं हो सकता था। उन्होंने उन दुर्घटनाओं को रोका जो आपका जीवन बदल सकती थी। उन्हें ऐसी ताकतों का सामना करना पड़ा जिनके बारे में आप कभी नहीं जानते थे कि उनका अस्तित्व है। कई बार आपको अपने दिल में बेचैनी महसूस हुई और समझ नहीं आया कि क्यों। अचानक आए एक विचार ने आपको अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। एक अप्रत्याशित देरी ने आपको किसी बदतर स्थिति से सुरक्षित रखा। एक धीमी आवाज ने आपसे किसी निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। तुमने सोचा कि यह मौका था, लेकिन यह मेरा हाथ था जो मेरे दूतों का मार्गदर्शन कर रहा था। वे आपके मन में फुसफुसाते हैं, आपके कदमों का नेतृत्व करते हैं और अक्सर आपके पहुंचने से पहले जाल को रोक देते हैं। लेकिन आज कुछ नया हुआ है। इस बार वे आपको चेतावनी देने नहीं आए, वे मेरे पास आए। वे आपकी ओर से एक गहरी पुकार, एक जरूरी गुहार लेकर मेरे कैलाशीय दरबार में दाखिल हुए। जो लोग सदैव मौन होकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करते थे, वे अब मेरे सिंहासन के सामने उपस्थित हुए, आपके जीवन की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए और मुझसे तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए। मैं, जो आपके जीवन के प्रत्येक विवरण को जानता हूं, ने उनके अनुरोध को ध्यान से सुना। ये मत सोचो कि यह छोटी बात है। वे मेरे लिए जो लाए उसका शाश्वत महत्व है। उन्होंने आपके स्वास्थ्य, आपके जीवन, आपके शरीर और आत्मा के संतुलन के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मुझे वह थकान दिखाई जो आपने छिपाई है, वह बोझ जो आपने मदद मांगे बिना उठाया है, थकावट के शांत संकेत जो आपने संगीत, यहां तक कि अपने प्रियजनों से भी छिपाए रखे हैं। वे इसलिए आए क्योंकि उन्हें तुम्हारी परवाह है और मैंने उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। और मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारे कैलाशदूत मेरे पास ऐसी तत्काल याचना संगीत लेकर आए हैं, तो इसका मतलब है कि जो कुछ दांव पर लगा है वह गंभीर है। वे वह देखते हैं जो आप नहीं देख सकते। वे दुश्मन के हमलों, आपके द्वारा असुरक्षित छोड़े गए अंतराल, प्रलोभनों और उपेक्षाओं, संगीत का निरीक्षण करते हैं जो छोटे लगते हैं, लेकिन जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो वे खतरनाक उद्घाटन पैदा करते हैं। वे देखते हैं कि कहां आपकी ताकत फीकी पड़ने लगती है, कहां आपका संगीत दिमाग कमजोर होने लगता है, जहां आपका शरीर अब पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं देता है। यही कारण है कि संगीत मैं आज आपसे अधिक आग्रह के साथ बात करता हूं, आपको चिंतित करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि सारा आकाश आपकी ओर से प्रेरित हो गया है। वे गण जिन्होंने सदैव आपकी रक्षा की है, मध्यस्थ के रूप में उभरे हैं, आध्यात्मिक आंसुओं के साथ आपका नाम मेरे सामने ला रहे हैं। उन्होंने कहा, और उसने बहुत कुछ सहा है, उसने दूसरों की परवाह की है, लेकिन अब उसे ऊपर उठने के लिए कैलाश की जरूरत है। और मैंने उनका रोना सुना। मैंने आपकी मदद करने की इच्छा देखी। जब आप थके हुए थे तब भी दूसरों के लिए प्रार्थना करने में आपका साहस, उन लोगों की देखभाल करने में आपका समर्पण जो हमेशा आपके प्रयासों की सराहना नहीं करते थे। लेकिन मैंने यह भी देखा कि आपने अपनी जरूरतों को कैसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने देखा जब तुमने अपना दर्द छुपाया ताकि दूसरों को चिंता न हो। मैंने देखा जब आपका शरीर संकट का संकेत दे रहा था, लेकिन आपने उसे चुप करा दिया। मैंने देखा जब तुम्हारा मन तनाव में था, फिर भी तुम ऐसे चलते रहे मानो कुछ भी गलत नहीं था। मेरे प्यारे बच्चे, यह जागने का समय है। मैं जो तुमसे कह रहा हूं उसे नजरअंदाज मत करना। फरिश्ते कोई हल्की फरियाद नहीं लाए, वे गहरी चीख के साथ, तत्परता के साथ आए। वे जानते हैं कि यदि आपने अब भी ध्यान नहीं दिया, बोझ आपकी सोच से कहीं अधिक भारी हो सकता है। और मैं नहीं चाहता कि आप संगीत ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचे। इसीलिए मैं आप तक यह चेतावनी पहुंचाने के लिए उनके शब्दों का उपयोग कर रहा हूं और इसकी पुष्टि करने के लिए अपनी आवाज का उपयोग कर रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, यदि कैलाश दूत जो दिन रात आपकी रक्षा करते हुए आपके साथ हैं, उन्होंने मेरे न्यायालय में प्रवेश करने और आपका मामला पेश करने का विकल्प चुना है,
तो ऐसा इसलिए है क्योंकि समय अत्यावश्यक है। आपको सुनने और प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है। वे सिर्फ आदेशों का पालन नहीं करते, वे आपके लिए हस्तक्षेप भी करते हैं, क्योंकि उनका मिशन आपकी संगीत रक्षा करना है जब तक कि आप उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर लेते जिसके लिए आप बनाए गए थे। मैंने उन्हें भेजा और वे वफादार रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ और मांगा। उन्होंने पूछा कि मैं स्वयं आपके पास पहेलियों या जटिल प्रतीकों में नहीं, बल्कि सीधे और प्रेम से स्पष्ट बात करने आता हूं। और अब मैं यही कर रहा हूं। इस हस्तक्षेप को खारिज न करें। यह उनकी विनती का कैलाश से उत्तर है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात समझें। तुम मुझसे अदृश्य नहीं हो। आप इतने अनमोल हैं कि गण भी आपकी ओर से कार्य करते हैं। आप इतने मूल्यवान हैं कि कैलाश आपके जीवन की रक्षा के लिए उठ खड़ा होता है। आपसे इतना प्यार किया जाता है कि आपके शरीर, मन और आत्मा के हर हिस्से पर उनकी और मेरी नजर रहती है। और आज क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा, मैं तत्परता से आया हूं, मैं प्यार के साथ आता हूं, मैं चेतावनी और वादा दोनों लेकर आया हूं। और अब मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश अपने तक ही मत रखो। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह जानने की आवश्यकता है कि संगीत कैलाश भी उनके लिए लड़ रहा है। आपके आसपास ऐसे लोग भी हैं जिनकी रक्षा करने वाले गण भी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इस सच्चाई का एहसास नहीं हुआ है। साझा करके आप मेरे आंदोलन के लिए एक चैनल खोलते हैं और इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचने देते हैं जिन्हें अभी इसकी आवश्यकता है। और याद रखें, हर बार जब आप अकेला महसूस करते हैं, हर बार जब आप सोचते हैं कि आपके साथ कोई नहीं है, तो याद रखें कि मेरे द्वारा भेजे गए कैलाश दूत हैं जिन्होंने आपको कभी नहीं छोड़ा है। उन्हें नींद नहीं आती, वे थकते नहीं, वे तुम्हें नहीं छोड़ते। वे अब भी मेरे सामने खड़े हैं इस संदेश पर आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में, ताकि वे आपकी ओर से अधिक ताकत और अधिकार के साथ कार्य कर सकें। प्रिय बच्चे, मैंने हमेशा तुमसे बात की है। मैंने कई बार तुम्हारे दिल का दरवाजा खटखटाया है। मैंने सौम्यत्व संगीत संकेत भेजे हैं। मैंने अप्रत्याशित समय पर आपका ध्यान जगाया है। मैंने आपकी आंखों के सामने पुष्टियां रख दी हैं। मैं हमेशा संगीत आपके साथ रहा हूं, आपकी रक्षा कर रहा हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं कि आप वास्तव में कभी अकेले नहीं थे। आपकी यात्रा के हर हिस्से में मैं मौजूद रहा हूं। जब तुम्हें अपने दर्द के बीच अचानक शांति महसूस हुई, तो वह मैं ही था। जब कोई शब्द सही समय पर उत्तर के रूप में आया, तो वह मैं था। जब तुम उस रास्ते से हटे जो तुम्हें नष्ट कर देता, तो वह मैं ही था जिसने तुम्हें रोका। लेकिन अब मैं आपके पास अधिक स्पष्टता के साथ आया हूं। इसलिए नहीं कि मैंने तुमसे प्यार करना बंद कर दिया है, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि जो कुछ मैंने तुम्हें पहले ही दिखाया है, उससे तुम नजरअंदाज करते रहो। मैं बहुत देर से चुपचाप तुमसे फुसफुसाता रहा हूं, लेकिन तुमने मुंह फेर लिया। अब मैं आवाज उठा रहा हूं तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो आगे है वह इंतजार नहीं कर सकता। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह एक निर्णायक क्षण है। समझें कि मेरी चेतावनियां उन लोगों की तरह नहीं हैं जो अपने उद्देश्यों के लिए या डर के कारण बोलते हैं। मेरी चेतावनियां मेरे प्यार से, आपकी रक्षा करने की मेरी इच्छा से, आपको दुश्मन द्वारा आपके लिए बिछाए गए जाल में फंसने से बचाने के लिए आती हैं। मैं आपको उन बाधाओं से जूझते हुए नहीं देखना चाहता जिन्हें मैं दूर कर सकता हूं। अब मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसे परिणाम भुगतने पड़े जिन्हें आसानी से टाला जा सके। मैं आपसे बात करता हूं क्योंकि मैं आपकी रक्षा करना चाहता हूं। मैं आपसे बात करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो कुछ मेरे पास आपके लिए है, आप उसकी संपूर्णता में चलें। प्रिय तुम पहले से ही जानते हो कि मैंने अपनी दया के कारण अक्सर तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया है। मैंने आपकी संगीत प्रतिक्रिया का इंतजार किया है। मैंने आपके बदलाव का इंतजार किया है, और मैंने आपको यह समझने का समय दिया है कि सबसे अच्छा क्या है। लेकिन अब मैं आपको अधिकार के साथ कहता हूं, ऐसे मत रहो जैसे कि कुछ भी नहीं हो रहा है। यही रुकने का क्षण है। सुने और संगीत निर्णय लें। मैं छोटे विकल्पों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके जीवन की दिशा, आपके स्वास्थ्य, आपके भविष्य और उस उद्देश्य के बारे में बात कर रहा हूं जो मैंने दुनिया की स्थापना से पहले आपके लिए निर्धारित किया था। उस समय को याद करें जब आपको लगा कि आपके भीतर कुछ गलत है। वे सिर्फ शारीरिक संकेत या गुजरती भावनाएं नहीं थीं, वे चेतावनियां थीं जो मैंने आपके भीतर रखी थीं,
आपसे धीमी गति से चलने का आग्रह कर रही थी। अपना ख्याल रखें और चिंतन करें। लेकिन जल्दबाजी में आपने संगीत उन्हें नजरअंदाज कर दिया। और अब मैं आपको यह स्पष्ट कर रहा हूं, यदि आप उन्हें नजरअंदाज करना जारी रखेंगे तो परिणाम आपकी सोच से कहीं अधिक बड़े होंगे। यह मेरी इच्छा नहीं है कि तुम कष्ट सहो या नष्ट हो जाओ। मैं चाहता हूं कि आप उस रास्ते पर जिएं, समृद्ध हों और फलें फूलें जो मैंने आपके लिए बनाया है। लेकिन आपकी आज्ञाकारिता ही कुंजी है। आप अपना हृदय कठोर करना चुन सकते हैं। आप दिखावा कर सकते हैं कि आपने नहीं सुना, काश का सुना, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि मैंने आपको चेतावनी नहीं दी, क्योंकि मैं अपने प्यार में सीधे तुमसे बात करता हूं। अब जो आगे है वह सिर्फ एक और चरण नहीं है, बल्कि एक निर्णायक क्षण है। यह वह क्षण है जब आपको अपने लिए पहले से ही स्वीकृत विरासत को स्वीकार करने या इसे अस्वीकार करने और इसे हाथ से जाने देने के बीच चयन करना होगा। और मैं आपको पूरी ईमानदारी से बताता हूं कि इसे अस्वीकार करना सिर्फ नहीं कहना नहीं है, इसे अस्वीकार करना उदासीन रहना है। संगीत मेरी आवाज का जवाब नहीं देना, संकेतों को अनदेखा करना और ऐसे जारी रखना जैसे कि कुछ भी नहीं हो रहा है। जॉन, उठो। मैं दृढ़ता से बोलता हूं क्योंकि अभी भी समय है। मैं तुरंत बोलता हूं क्योंकि मैं आपके जीवन से प्यार करता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप विनाश की फसल काटें, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप जीवन की भरपूर फसल काटें। लेकिन फसल आपके आज लिए गए निर्णय पर निर्भर करती है। मैं आपके लिए निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको अपने पूरे प्यार से चेतावनी दे सकता हूं। जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है उसका यदि तुम ध्यान रखोगे तो तुम जीवित रहोगे। यदि आप इसकी उपेक्षा करते हैं तो आप वह चीज खो देंगे जिसे आप सबसे अधिक महत्व देते हैं। और मैं यह आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपकी जिम्मेदारी दिखाने के लिए कह रहा हूं। मेरी सुरक्षा वास्तविक है, लेकिन देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी भी है। जो कुछ मैंने तुम्हें सौंपा है उसके लिए आपके जीवन के मंदिर की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। मैंने अपने कई बच्चों को गिरते हुए देखा है, क्योंकि उन्होंने पवित्र चीजों का अनादर किया, और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो। तो प्यारे बच्चे, इस चेतावनी को मेरे प्यार की निशानी के रूप में स्वीकार करो। इसे निंदा के रूप में नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के निमंत्रण के रूप में देखें। यह आपके दिल को मेरे दिल के साथ मिलाने का क्षण है। अब सुनने और मानने का समय है। मैं आपके संगीत के लिए कुछ बेहतरीन तैयारी कर रहा हूं। लेकिन अगर आप मेरे मार्गदर्शन को नजरअंदाज करते रहेंगे तो मैं इसे आपको नहीं दे सकता। मैं चाहता हूं कि आप विश्वास के कार्य से इस शब्द पर मुहर लगा दें। संगीत की सदस्यता लें और मुझे एक लाइक दें। यह एक संकेत है कि आप मेरी आवाज प्राप्त कर रहे हैं और आपके लिए मेरी रेसे की पेंशन मेरी गुजारी के लिए योजनाओं से जुड़े रहने की इच्छा रखते हैं। यह याद रखें, मैं जो भी चेतावनी देता हूं वह प्रेम के कारण होती है। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है, मैंने तुम्हें अस्वीकार नहीं किया है। नहीं, मैं तुम्हें भूला हूं। इसके विपरीत मैं एक बार फिर यहां स्पष्ट और दृढ़ता से बोल रहा हूं। आपसे कह रहा हूं कि जो आपके सामने है उसे नजरअंदाज न करें। कैलाश पहले ही स्थानांतरित हो चुका है। कैलाश दूतों ने पुकारा है और कैलाशीय तट ने जो आने वाला है उसे मंजूर कर लिया है। अब यह आप पर निर्भर है कि जो लिखा गया है उसे स्वीकार करें या अपने कान बंद कर लें और अवसर खो दें। प्यारे बच्चे, मैंने दूसरों के प्रति आपके द्वारा दर्शाए गए प्रेम के प्रत्येक कार्य को देखा है। मैंने देखा जब तुम थके होने पर भी बीच बचाव के लिए उठे। मैंने देखा जब आपने अपना आराम संगीत किसी जरूरतमंद के लिए प्रार्थना करने के लिए बलिदान कर दिया। मैंने देखा जब आपने किसी और की मदद करने के लिए अपना आराम छोड़ दिया, तब भी जब आप चुपचाप अपने दर्द से निपट रहे थे। इनमें से कोई भी कृत्य मेरे सामने बेकार नहीं गया। प्रत्येक दयालु कार्य कैलाश में दर्ज किया गया है। दूसरे के लिए आपका बहाया गया हर आंसू मेरे हाथों में था। दूसरों का बोझ उठाने की आपकी इच्छा मेरे लिए अनमोल है। आपका कोमल हृदय, पीड़ित लोगों की पुकार का जवाब देने की आपकी तत्परता, आपका प्रेम प्रार्थना के माध्यम से प्रदर्शित हुआ। ये सभी चीजें मुझे संगीत प्रसन्न करती हैं। मैं महादेव हूं और मैं वह देखता हूं जो दूसरे नहीं देखते। आपके आसपास के लोग यह नहीं समझ पाएंगे कि आपने चुपचाप कितनी कीमत चुकाई है। वे नहीं जानते होंगे कि आपने कितनी रातों की नींद हराम की, कितनी बार आपने अपनी कमजोरी छुपाई। संगीत या दूसरों को चिंता से बचाने के लिए आप कितनी बार मुस्कुराए। लेकिन मैं यह सब जानता हूं।
मैंने सब कुछ देखा, और मैंने कुछ गहरा भी देखा, कुछ ऐसा जिसे संगीत प्रकाश में लाया जाना चाहिए। मैंने देखा कि कैसे अपने समर्पण के बीच आपने खुद को उपेक्षित कर दिया। मैंने आपके शरीर से आराम मांगने के संकेत देखे,